सुधांशु कुमार मिश्रा नाम का लड़का जो कि मेघालय का रहने वाला है। यह घटना 1982 की है जब वो आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी कर रहा था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गेस्ट हाउस में रहता था। लेक्चर होने की वजह से वह दिन भर क्लास के लिए पढ़ने और पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपने रिसर्च का काम शाम व रात में ही डिपार्टमेंट में करता था। तकरीबन रात के 1 बजे साइकिल से गेस्ट हाउस लौटता था। डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस की दूरी साइकिल से कोई 3 मिनट की थी। वह 1 बजे रात में डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस लौटने का वह सिलसिला महीनों से चल रहा था। रात के 1 बजे सड़क तो ज़रूर सुनसान होता था, लेकिन सब कुछ कैंपस में होने की वजह से कोई डर या ख़तरा नहीं था। सड़क पर पूरा उजाला रहता था। इंस्टीट्यूट के मेन गेट से जो सड़क गेस्ट हाउस तक जाती थी वह एक चौराहे से गुजरती थी। चौराहे से एक सड़क डायरेक्टर के बंगले की तरफ जाती थी और उसके बगल की एक सड़क एक इंजीनियरिंग विभाग की तरफ जाती। तीसरी सड़क इंस्टीट्यूट के मेन गेट से आकर चौराहे में मिलती थी और चौराहे को काटती हुई चौथी सड़क बनकर गेस्ट हाउस को जाती। उस चौराहे से 1 मिनट का रास्ता गेस्ट हाउस का साइकिल से था। यह बात उस समय की है जब वो डिपार्टमेंट से लौट रहा था। जैसे ही उसने चौराहा पार किया, एक मजबूत हाथ ने उसकी साइकिल की हैंडल को बीच से पकड़ लिया। उसे लगा लो गए आज काम से। उसने साइकिल एक जगह खड़ी कर दी और इधर उधर देखने लगा। उसी समय उसने एक आवाज़ सुनी जो उसके सामने से आ रही थी। शायद ये आवाज़ उस व्यक्ति की थी जिसका हाथ उसकी साइकिल के हैंडल पर था। उसने कहा, तुम रात को इतना लेट घर क्यों आते हो? सुधांशु ने जवाब दिया, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे लेट रात में आना पड़ता है। ऐसा कहती ही वह मजबूत दायां हाथ हैंडल पर से गायब हो गया। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चारों सड़कें सुनसान थी और वह अकेला ही साइकिल पकड़कर खड़ा था। उस रात इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड का वक्त लगा होगा, लेकिन वह ये भी नहीं देख सका कि वह हाथ किसका था, किसने उसको पूछा और उसने किसको जवाब दी। उसने सिर्फ अपने आप में शरीर से पसीना बहते हुए देखा। जल्दी से वह साइकिल पर बैठा और पसीने से तरबोतर होकर गेस्ट हाउस चला गया। उस रात के बाद उसने देर से लौटना बंद कर दिया। फिर कोई घटना नहीं घटी। वह क्या था, उसका भ्रम था या भूत था, या आगे उसके भविष्य में कुछ होने वाली घटना से बचाने वाली आत्मा? इसका जवाब उसके पास नहीं था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।